चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भाई, अकाउंट का रिवीजन हम लोग कंटिन्यू करें ना। हमारे अकाउंट में पार्ट 2 का चैप्टर 1 जो शेयर कैपिटल चल रहा था उसका रिवीजन हमने शुरू किया था, है कि नहीं? स्टार्टिंग के हमने 10 तक के इलस्ट्रेशन देखे थे। आज 11 इलस्ट्रेशन से हमें शुरू करना है। कल जो रिवीजन में हमने देखा था ना, पॉइंट 9 और 10 इलस्ट्रेशन में, वो एक नया टॉपिक हमने शुरू किया था शेयर कैपिटल का। वो टॉपिक था हमारा शेयर फॉर फीचर का, कि फॉर फीचर शेयर्स, उसके बारे में देखा था ना टॉपिक हमने, कि भाई अगर कोई पर्सन, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, कॉल या किसी के पैसे अगर नहीं दे रहा है तो उसके शेयर फॉर फीचर कर दिए जाते हैं। फॉर फीचर मतलब जब्त कर लिए जाते हैं और वो शेयर किसी और को बेच देते हैं हम। ठीक है, इसकी एंट्रीज कल हमने समझी थी, थियरी समझी थी और इसकी जर्नल एंट्री हमने समझी थी कि भाई फॉर फीचर के वक्त 3 तरह की जर्नल एंट्रीज आती हैं, कि एक पहले शेयर को फॉर फीचर करना, फिर किसी और को री इश्यू करना, और उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच रही है तो उसको रिजर्व में ट्रांसफर करना, है कि नहीं? ये चीजें हमने देखी थी ना। अब उसी के ही अकॉर्डिंग आगे के सम हमें शुरू करना है। कल जो 9 और 10 इलस्ट्रेशन देखा था उसमें शॉर्ट सम्स की तरह सिर्फ फॉर फीचर की एंट्रीज देखी थी। अब 11 से इलस्ट्रेशन शुरू करना है जिसमें पूरी एंट्रीज हैं। पूरी एंट्री का मतलब कि उसमें कंप्लीट पार्ट है, क्या एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फिर फॉर फीचर। बराबर पूरा जैसे 8 मार्क का सम आता है, एप्लीकेशन की एंट्री भी जैसे पहले करते थे नॉर्मली, अलॉटमेंट की एंट्री, कॉल की एंट्री, फिर आखिरी में फॉर फीचर्स के जिसने पैसे ना दिए हो। बराबर, तो इसलिए अब वो समझना भाई। देखो इलस्ट्रेशन 11 से शुरू करें, अभी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। देखो उसमें दिया हुआ है कि नाजनीन टेक्सटाइल लिमिटेड इश्यूड 12 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर। ठीक है ना, 11th वाले इलस्ट्रेशन में ना कि उन्होंने 12 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए 10 रुपए पे, और ऐसे मंगवाए एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, कॉल पे 2 रुपए। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15,50,000 इक्विटी शेयर्स। 12 लाख के सामने 15.5 लाख की एप्लीकेशन मिली है, और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो है वो मना करके रिफंड कर दिया उनको। तो लिखा हुआ है कि हारून who was allotted 8,000 शेयर had not paid allotment and final call amount। हारून के पास 8,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के और कॉल के पैसे नहीं दिए। और सलीम who was allotted 2,000 शेयर did not paid amount on final call। सलीम के पास भी 2,000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। सो कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ हारून एंड सलीम, उनके शेयर फॉरफिटेड कर दिए, एंड ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इश्यूड एट 7.50 पर शेयर एट फुल्ली पेड अप। कि ये सभी शेयर री इश्यू कर दिए 7.5 रुपए के हिसाब से। सो ऑल दिस शेयर वर परचेज बाय शाहरुख, और ये सभी शेयर शाहरुख ने खरीद लिए। ठीक है ना, तो हमें इनकी जर्नल एंट्री बनानी है। उसके बाद अकाउंट भी है, अकाउंट आपको एग्जाम में नहीं पूछते, सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है हमें। तो चलो, अगर जर्नल एंट्रीज हम तैयार करें तो सबसे पहले तो हमारी बेसिक एंट्रीज होगी। बेसिक एंट्री में मतलब कि पहले तो एप्लीकेशन की एंट्रीज पूरी पूरी करनी पड़ेगी ना, बेसिक जैसे एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। याद है, एप्लीकेशन में सबसे पहली एंट्री करते हैं कि भाई एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यही करते हैं ना, बेसिक जैसे एप्लीकेशन की एंट्री आती है कि पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे मिले? तो भाई हमें 15,50,000 जो है वो एप्लीकेशन मिली है, 15.5 लाख की एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे मंगवाए थे हमने 4 रुपए। तो 15,50,000 के 4 रुपीज, ये हो जाएगा कि पहले एप्लीकेशन की अमाउंट मिली हमें। बराबर ना, इनकी अमाउंट कैलकुलेशन करके लिखना है यहाँ पे कि ये पहले एप्लीकेशन की अमाउंट मिली। फिर दूसरे एप्लीकेशन में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है उसको रिफंड कर देते हैं। सेकेंड एंट्री वो करते हैं ना, क्या एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिफंड। तो दूसरी एंट्री की जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, कितनी एक्स्ट्रा मिली है? तो 3,50,000 शेयर जो है वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में मिले हैं। बराबर, हमने मंगवाए थे उसमें 12 लाख ही, पर मिले थे 15.5 लाख, तो 3.5 लाख शेयर हमारे एक्स्ट्रा है ना। बराबर ना, उनको रिफंड कर दिया। इसकी अपोजिट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। बराबर, और तीसरी एंट्री क्या करते हैं कि जो रिफंड नहीं किए हैं 12 लाख शेयर, उसके पैसे तो हमारे, उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना, उसे कैपिटल में ट्रांसफर। थर्ड एंट्री करते हैं हम लोग कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों, हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया। कितना कैपिटल में ट्रांसफर किया? तो 12 लाख शेयर, 12 लाख शेयर के 4 रुपए वो हमारे कैपिटल में ट्रांसफर हुए।
बरोबर। ये एंट्री हुई ना एप्लीकेशन की, 3 एंट्री जैसे पहले से कर रहे थे हमेशा, ये 3 एंट्री तो रहेगी ही एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट की बारी आएगी। अब अलॉटमेंट की बारी कि जहां अलॉटमेंट में भी पहली एंट्री कौन सी करते हैं, तो अलॉटमेंट में पहली एंट्री करते हैं कि पैसे मंगवाए हमने, कि अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, कितने मंगवाए थे, 4 रुपए मंगवाए। तो पहली एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने मंगवाए, तो 12 लाख शेयर्स के 4 रुपीज, वही 4 रुपए मंगवाए, 48 लाख। बराबर ना, पूरे ही आएंगे ना कि पहले पैसे मंगवाए। फिर दूसरी एंट्री क्या करते हैं, दूसरी एंट्री करते हैं कि पैसे मिले हमें, अलॉटमेंट के पैसे मिले। नेक्स्ट एंट्री वो करते हैं कि उसमें लिखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के पैसे मिले। अच्छा, अब अलॉटमेंट के पूरे पैसे मिले क्या, यहीं पे ही पॉइंट आता है, बैंक वाली एंट्री में ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पूरे पैसे मिले तो नहीं मिले भाई, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो हारून था उसके पास 8,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों के पैसे नहीं दिए, तो हारून के 8,000 शेयर के पैसे नहीं मिले अलॉटमेंट के वक्त। बरोबर ना, तो उसकी तो एंट्री करेंगे ना हम लोग कि भाई 12 लाख शेयर के 4 रुपए हमने मंगवाए थे, लेकिन माइनस उसमें से 8,000 शेयर के 4 रुपए। ठीक है, कि जो 48 लाख हमने मंगवाए थे उसमें से ये 32,000 माइनस होगा ना, इतने नहीं मिले, बाकी की अमाउंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हमें। अरे बात समझ में, ये बैंक वाली एंट्री में खास नोट करना, हमने मंगवाए थे पूरे 4 रुपए 12 लाख के, लेकिन उसमें से 8,000 शेयर जो हारून के पास थे उसने पैसे नहीं दिए, तो वो माइनस करके आएगा। क्लियर पॉइंट। और दूसरी एंट्री के जो पैसे नहीं मिले, तो उसको हम लोग लिखते हैं किस में, कॉल्स एंड एरियर्स में लिखेंगे ना। हाँ भाई, कॉल्स एंड एरियर्स तो लिखेंगे, देखो टेक्स्ट बुक में कितनी बार नहीं लिखा हुआ होता, पर आप लोग कॉल्स एंड एरियर्स लिखा करो। जब पहले डे पे जब रिवीजन शुरू किया था, तो पहले दिन पे कॉल्स एंड एरियर्स की हमने थियरी समझी थी, तो उसमें टेक्स्ट बुक में दोनों मेथड बताई गई थी, दोनों मेथड, कि भाई कोई होते हैं जो कॉल्स एंड एरियर्स को मेंटेन रखते हैं, कोई होते हैं जो कॉल्स एंड एरियर्स को मेंटेन नहीं रखते। बरोबर, पर जिसमें हमने बताया था कि हम लोग कॉल्स एंड एरियाज को मेंटेन रखेंगे, कुछ ऐसा सब में मेंशन नहीं होता है कि लिखना है कि नहीं लिखना है, तो हमेशा लिखा ही करो। बरोबर, लिखा ही करो, कि आपको पूछे कि ना पूछे, कॉल्स एंड एरियाज की एंट्री करनी ही है। बरोबर ना, वो सिंपल याद रहेगा आपको, कि मिस्टेक नहीं होगी, किस में करें किस में ना करें, समझो सब में कर रहे हैं। बरोबर, कि अगर यहाँ माइनस है, पैसे नहीं मिले, तो जितने पैसे नहीं मिले उसे कॉल्स एंड एरियाज में लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि भाई कितने नहीं मिले हैं, तो जो नहीं मिले वो लिखेंगे 8,000 के 4 रुपीज। हाँ भाई, वो फॉर फीचर कर दिया हमने, लेकिन वो फॉर फीचर तो करेंगे आखिरी में ना भाई, जब कॉल की बारी भी खत्म हो जाएगी उसके बाद फॉर फीचर है। अभी तो पैसे नहीं मिले हैं, तो हम तो लिखेंगे ना कि हाँ भाई एरियाज हुआ। जो बिजनेसमैन अपने बुक में कॉल्स एंड एरियाज का अकाउंट नहीं बनाते, तो वो एंट्री ये नहीं करते, ठीक है ना, डायरेक्ट फाइनल कॉल होगा और डायरेक्ट ये फॉर फीचर हो जाएंगे। बराबर, जैसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमेशा एंट्री किया करो, वो गलत नहीं होगी उसमें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं कि भाई अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, उसके पैसे मिले, जितने नहीं मिले वो हमने लिखे कॉल्स इन एरियर्स में। अब ऐसी ही बारी आएगी हमारी कॉल की, फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की बारी करें, तो फाइनल कॉल में भी पहले पैसे मिले हमें, सॉरी पहले पैसे मंगवाए, सॉरी हाँ, पहले पैसे मंगवाए उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री करते हैं ना हम लोग कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने कितने मंगवाए, तो हमने मंगवाए थे 12 लाख शेयर के 4 रुपए। बरोबर ना, 12 लाख के 4 रुपए नहीं, सॉरी कॉल के 2 रुपए थे, तो 2 रुपए मैंने यही 4 के अकॉर्डिंग लिख दिया, तो 12 लाख के 2 रुपए, 24 लाख हमने मंगवाए, कॉल के 2 रुपए थे ना उसमें। बरोबर, पहले फाइनल कॉल के पैसे हमने मंगवाए, फिर दूसरी एंट्री आती है कि कॉल के पैसे मिले तो उसकी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल।
कितने मिले? पूरे मिले? नहीं भाई। अब यहाँ पे था ना कि वो हारून थे 8000 शेयर जिनके पास थे, उसने भी नहीं दिए थे फाइनल कॉल के पैसे, और उसके बाद सलीम, उसके पास 2000 शेयर थे, उसने भी नहीं दिए थे पैसे। तो मतलब दोनों के ही पैसे नहीं मिले हैं। 8000 और 2000, टोटल 10,000 शेयर के पैसे हमें नहीं मिले। तो वो माइनस करेंगे ना हम लोग, बराबर ना। यहाँ नाम तो लिखते नहीं, तो भले आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो ना, कि हमने मंगवाए थे 12 लाख के 2 रुपए, लेकिन उसमें से माइनस 10,000 शेयर के 2 रुपए, 20,000 रुपए नहीं मिले, कि 24 लाख में से 20,000 रुपए हमें नहीं मिले हैं, बराबर ना। 10,000 पूरे ही लिखेंगे कि भाई वो 8,000 और 2,000 मिलाकर। क्लियर पॉइंट। और फिर उसके साथ जो नहीं मिले उसे लिखते हैं कॉल्स एंड एरियर्स में, ठीक है ना। कॉल्स एंड एरियर्स लिख ही देते हैं कि भाई ये जो नहीं मिले हैं तो वो कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल्स एंड एरियर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कि भाई कितने नहीं मिले? तो 10,000 शेयर के 2 रुपए नहीं मिले हैं, बराबर ना। 10,000 के 2 रुपए नहीं मिले, ये हमारी एंट्री आ जाएगी। ये हो गई जो हम बेसिक एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। अब फॉर फीचर की एंट्री करनी है। अब साथ में फॉर फीचर की एंट्री भी करेंगे ना भाई, कि भाई जो नहीं मिले, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, ये हारून और ये सलीम, तो उनके शेयर फॉर फीचर कर दिए और किसी और को री इश्यू किए, बराबर। तो चलो उसकी एंट्री करें अब फॉर फीचर की, इन्हीं के ही साथ। अब नंबर 10 पे फॉर फीचर की एंट्री होगी। याद है ना कल जैसे सम किए थे, तो फॉर फीचर की 3 एंट्री, इन सब की 3-3 एंट्री तो फिक्स थी ही, अब ये भी 3 एंट्री हर सम में ऐड होगी। तो भाई फॉर फीचर की एंट्री करेंगे, सबसे पहले शेयर फॉर फीचर कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री न याद हो तो कल जो रूल्स लिखवाए थे ना, वो रूल्स की पेज जो है वो साथ में रखो, तो ध्यान में रहेगा। फॉर फीचर की पहली एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट में आता है, पर प्रीमियम तो इस सब में कुछ है ही नहीं, तो प्रीमियम नहीं लिखना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट के जितने पैसे मिले हो, और टू फिर जिसके जिसके नहीं मिले। तो भाई अलॉटमेंट के वक्त भी थोड़े नहीं मिले थे और कॉल के वक्त भी थोड़े नहीं मिले थे, तो दोनों के नाम लिखेंगे कि टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बराबर। तो कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग? तो पहले तो जब तक कितने शेयर करने हैं, तो फॉर फीचर करने हैं हमें 10,000 शेयर्स, 10,000 ना, 8,000 हारून के शेयर और 2,000 सलीम के शेयर्स, तो टोटल 10,000 शेयर हमें फॉर फीचर करने हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे 10,000 शेयर्स, कि 10,000 शेयर्स के 10 रुपीज, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, बराबर ना। तो 10,000 शेयर्स के 10 रुपीज लिखेंगे उसमें, बराबर। 1,00,000 रुपए वो नोट कर लेना उसमें, कि उसमें फेस वैल्यू। फिर जो ये शेयर फॉर फीचर आता है, वो शेयर फॉर फीचर में लिखते हैं कि जितने पैसे अब तक मिले हैं, रिसीव्ड अमाउंट लिखते हैं। तो रिसीव्ड अमाउंट में ऐसा है कि हारून के अलग थोड़े मिले हैं और सलीम के अलग मिले हैं, तो दोनों की अलग अलग काउंटिंग है ना, यहाँ टोटल प्लस करके लिखेंगे। मतलब शेयर फॉर फीचर में ऐसे समझना, ये फॉर फीचर के लिए। तो अगर हम हारून की बात करें, तो हारून ने ना अलॉटमेंट के और कॉल के दोनों के पैसे नहीं दिए थे, मतलब उसने खाली एप्लीकेशन के पैसे दिए। हारून के लिए हमें खाली एप्लीकेशन के पैसे मिले, कितने रुपए? 4 रुपए। मतलब हारून के लिए हमने 8,000 के 4 रुपए मिले हैं, शेयर फॉर फीचर में जितने मिले, तो उसने 4 रुपए ही दिए हैं, वो लिखेंगे। और सलीम की अगर बात करें, तो सलीम ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे तो दिए हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों के 4-4 रुपए, मतलब 8 रुपए दिए हैं, बराबर। मतलब जो उसके पास 2,000 शेयर थे, वो 2,000 शेयर के 8 रुपए हमें मिले हैं। इन दोनों का प्लस करके शेयर फॉर फीचर में लिखा जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। उसमें अमाउंट ये लिखी जाएगी कि भाई जो 8,000 शेयर थे उसके 4 रुपए मिले थे, 32,000 हो गए, और जो 2,000 शेयर थे उसके 8 रुपए मिले थे, बराबर ना, 16,000 हो गए। तो 32 और 16 48,000, शेयर फॉर फीचर में आ जाएगा 48,000 रुपीज, बराबर। ये नोट कर लेना भाई इसमें, कि भाई जो जो हमें नहीं मिले हैं, और यहाँ पे जो मिले, सॉरी जो जो मिले हैं, और फिर यहाँ पे जो नहीं मिले, तो अलॉटमेंट के वक्त के इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसमें जो अलॉटमेंट के नहीं मिले,
तो अलॉटमेंट के वक्त जो है वो हारून ने नहीं दिए थे, सलीम ने तो दे दिए थे अलॉटमेंट के, तो हारून ने नहीं दिए थे, वो लिखेंगे कि 8000 के 4 रुपीज वो नहीं मिले। यहाँ पे भी लिखा था ना कॉल सिनेरियोस में कि इतने पैसे नहीं मिले थे हमें अलॉटमेंट के, वो 8000 के 4 रुपीज 32,000। और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में जो नहीं मिले, तो फाइनल कॉल में हारून सलीम दोनों ने नहीं दिए थे, पूरे 10,000 के नहीं मिले, तो उसमें पूरा ही लिखेंगे कि 10,000 शेयर के 2 रुपए पूरे नहीं मिले हमें। आई बात ध्यान, ये फॉर फीचर की एंट्री होगी, अमाउंट नोट कर लेना भाई, और डेबिट क्रेडिट चेक कर लेना कि डेबिट में 1 लाख रुपए आया, तो यहाँ पे भी ये 48,000, 32,000 और 20,000, ये तीनों मिलाकर 1 लाख रुपए हो रहे हैं ना, ठीक है, नोट कर लेना ऐसे। तो भाई ये हो गया। अब दूसरी एंट्री उसकी करते हैं फॉर फीचर के बाद री इश्यू की, कि हमने जो शेयर री इश्यू किए हैं। अब री इश्यू अगर किए हैं तो री इश्यू कैसे किया है, एट पार, एट डिस्काउंट के एट प्रीमियम। तो यहाँ लिखा हुआ है कि री इश्यू हमने किया है 7.5 रुपए के हिसाब से, 7.5 रुपए मतलब 2.5 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना उस पर, बराबर ना, तो वो डिस्काउंट हो गया। बाकी क्या लिखेंगे, तो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग एंट्री भी लिखें तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, जहां डिस्काउंट लिखते हैं, और यहां पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। और एंट्री कैसे करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, जहां बैंक में लिखते हैं जितने रुपए मिले हमें, कितने मिले 7.5 रुपए, और पूरे 10,000 शेयर के ना, दोनों के मिला के 10,000 शेयर जब्त किए थे, वो 10,000 ही हमने री इश्यू कर दिए, बराबर। तो वो दोनों के ही शेयर री इश्यू किए, तो वो 10,000 के 7.50 रुपीज हमें मिले हैं, है ना, मतलब 7,500 रुपए हमें मिले, है कि नहीं, बराबर। 7,500 कहाँ, सॉरी 75,000 हमें मिले, सॉरी 75,000 कि 10,000 के 7.50 रुपीज हमें। डिस्काउंट में शेयर फॉर फीचर में लिखते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट में कितना मिला, तो 2.5 रुपए का डिस्काउंट, बाकी का 2.5 रुपए का डिस्काउंट, तो वहां पे 10,000 के 2.50 रुपीज, 25,000 उसमें आ जाएगा कि उतना हमने डिस्काउंट दिया, बराबर। और बाकी का शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू, तो पूरी फेस वैल्यू मतलब शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा पूरे ही 10,000 के 10 रुपीज, 1 लाख रुपीज, बराबर। ये री इश्यू हो गया ना हमारा, क्लियर। और री इश्यू के बाद आखिरी में हम लोग कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, कि जितना बचा हमारा फॉर फीचर की अमाउंट उसको कैपिटल में ट्रांसफर। तो उसके लिए एंट्री करते हैं कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, बराबर। कितना रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो देखो भाई यहाँ हमने फॉर फीचर कितना किया, ये जो पैसे हमने फॉर फीचर किए, इसके 4 रुपए, इसके 8 रुपए हमने फॉर फीचर किए, कितने 32 और 16, हमने 48,000 फॉर फीचर में रखा, और उसमें से यहाँ पे हमने कुछ यूज कर लिया डिस्काउंट देकर, कितना यूज किया 25,000, तो मतलब कि हमने फॉर फीचर किए थे 48,000 रुपीज, उसमें से 25,000 रुपीज यूज हो गए, तो बाकी बचे कितने, तो बाकी बचे 23,000 रुपीज, तो वो 23,000 रुपीज हमारे रिजर्व में, बराबर ना, कि वो हमारे पैसे, एक्स्ट्रा पैसे हो गए हमारे। बात समझ में आ रही है, देखो भाई ये आपके पूरे 8 मार्क का सम, अच्छी तरह से नोट कर लो कि कैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, उनकी एंट्री और साथ में फॉर फीचर की एंट्रीज भी, बराबर नोट कर लो अच्छी तरह से। 11 वाला इलस्ट्रेशन अच्छी तरह से नोट कर लो। तो अब ऐसा ही एज इट इज 12th वाला इलस्ट्रेशन भी है, उसमें सिर्फ फर्क ये है कि उसमें प्रीमियम के साथ काउंट करना है। तो प्रीमियम की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, पता है ना, जहां जहां कैपिटल तो वहां वहां प्रीमियम लिखते हैं, है कि नहीं। तो 12 वाला इलस्ट्रेशन भी ऐसा ही है, समझो, इसे लिख लो, तो मैं वो अब 12 वाला भी समझाऊं आपको। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 12 हम लोग समझें, उसमें दिया हुआ है कि भाई ध्यानी सिरामिक लिमिटेड इश्यू 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 150 शेयर। देखो भाई 10 रुपए का शेयर है और 150 रुपए का प्रीमियम है उसके ऊपर, और अमाउंट ऐसे मंगवाई है उन्होंने कि एप्लीकेशन पे 74 रुपीज इंक्लूडिंग 70 रुपीज प्रीमियम, तो मतलब 74 में से 4 रुपीज की एप्लीकेशन हुई, बाकी 70 रुपए का प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट में भी 44 रुपीज और 40 रुपीज का प्रीमियम है, मतलब अलॉटमेंट में भी 4 रुपए का अलॉटमेंट है, 40 रुपए का प्रीमियम है, और फाइनल कॉल में भी 42 इंक्लूडिंग 40 प्रीमियम, बराबर। तो मतलब उसमें भी 2 रुपीज का कॉल और 40 रुपीज का प्रीमियम हो गया उसमें।
सो कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स, पूरे ही शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, एंड ऑल अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2000 शेयर हेल्ड बाय विशाल। सब पैसे टाइम टू टाइम मिले, विशाल के पास 2000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। So company forfeited Vishal share after carrying out necessary formalities and reissue those shares to Avni as full paid up at 80 per share. उसके शेयर फॉरफीचर कर दिए कि भाई विशाल के, और उसको अवनी को 80 रुपए में दे दिए। 80 रुपए मतलब प्रीमियम पे हो गया, ये कि 10 रुपए का ही शेयर था, उसको 80 में दिया है, तो 70 रुपीज का प्रीमियम हो गया। हाँ, यहाँ पे नुकसान मत गिनना कि पहले प्रीमियम 150 मंगवाया था, अब जो है वो 70 रुपीज का प्रीमियम, तो मतलब 80 रुपए तो नुकसान हुआ। नहीं भाई, वो मंगवाया था, अभी भी 70 भी मिल रहे हैं, तो 10 रुपए के कंपैरिजन में तो एक्स्ट्रा ही है ना। फेस वैल्यू से कम मंगवाते हो ना तो डिस्काउंट लिखते हैं, नहीं तो फिर तो हमारा प्रीमियम ही है, बराबर। तो देखो इनकी एंट्रीज करें, वो 11th वाला क्वेश्चन की मैंने एंट्रीज रफ नहीं की है, उसी में हम कंटिन्यू करते हैं, मैं अमाउंट समझा रहा हूँ, समझना। तो इसमें भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल एंट्री वैसे ही करनी है। पहले एप्लीकेशन की एंट्री करें, पहली एंट्री वही कि एप्लीकेशन के पैसे मिले, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेशन के मिले, तो 3 लाख शेयर के 74 रुपीज मिले हैं। तो एप्लीकेशन के पैसे मिले हैं हमें 3 लाख के 74 रुपीज, बराबर ना। ये हमें मिले कौन से, जो एप्लीकेशन के, पहली एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री हम करते हैं कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो वो रिफंड करते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, 3 लाख के 3 लाख शेयर ही मिले हैं, तो ये एंट्री नहीं करनी है ना, उसे खाली कैंसिल, ये नहीं, ये मत करना कि पहले पैसे मिले और वो पूरे पैसे हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, एक्स्ट्रा कुछ रिफंड नहीं करना है तो उसको कैपिटल में ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसके साथ आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम है ना इस सब में, वो खाली इसमें चेंज है। और प्रीमियम कहाँ लिखते हैं, जहां कैपिटल उसके साथ प्रीमियम, और कहीं प्रीमियम नहीं लिखना है, जहां कैपिटल देखें उसके साथ लिखना है कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि जो पैसे मिले उसे कैपिटल में ट्रांसफर, रिफंड कुछ किया नहीं हमने। तो कैपिटल में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसमें तो पूरा ही लिखेंगे हम लोग कि 3 लाख के 74 रुपीज, उसमें तो पूरे ही 3 लाख के 74 रुपीज आएंगे। और यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में लिखेंगे जितने कैपिटल के ही हैं, मतलब जितने मेन एप्लीकेशन की अमाउंट है, कितने हैं 74 में 70 प्रीमियम है, तो 4 रुपए हुए हमारे कैपिटल के। तो कैपिटल में लिखे जाएंगे हमारे 3 लाख के 4 रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा बाकी हमारा 3 लाख के 70 रुपीज, बराबर ना। 70 रुपीज वहां प्रीमियम में और 4 रुपीज जो है हमारे कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन में पूरे 74, बराबर। एप्लीकेशन हो गई ना, दो ही एंट्री आएगी, पैसे मिले, रिफंड कुछ किया नहीं है हमने, तो उसे हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन में ये दो। उसके बाद अलॉटमेंट की बारी, कि अलॉटमेंट में पहली एंट्री करते हैं कि पैसे मंगवाए, वही ना कि पहले पैसे मंगवाए उसकी एंट्री करें। तो अलॉटमेंट के लिए भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जहां कैपिटल उसके साथ कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर। और इसमें कैसे एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट के कितने मंगवाए, 44 रुपीज मंगवाए, जिसमें 40 का प्रीमियम था। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसमें डेबिट में तो पूरी अमाउंट लिखेंगे 3 लाख के 44 रुपीज, 3 लाख के 44 पूरे। जहां इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में लिखा जाएगा जितनी अलॉटमेंट की अमाउंट है, कितने बाकी 4 रुपए ही ना, 40 का तो प्रीमियम है, मतलब यहाँ पे हो जाएंगे 3 लाख के 4 रुपीज, और बाकी प्रीमियम में आएगा हमारा 3 लाख के 40 रुपीज, बराबर। ऐसे 44 रुपीज हमने मंगवाए, ठीक है ना, ये 44 हमने मंगवाए अलॉटमेंट की पहली एंट्री के पैसे मंगवाए। फिर दूसरी एंट्री अलॉटमेंट की कि पैसे मिले हमें, बराबर। सेकंड एंट्री करेंगे कि पैसे मिले, तो पैसे मिले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो क्या पूरे मिले, तो हाँ पूरे मिले, क्योंकि जो 2000 शेयर विशाल के पास थे उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब अलॉटमेंट में तो पूरे पैसे मिल गए हमें, तो पूरे मिले, तो हम पूरे ही लिखेंगे 3 लाख के 44 रुपीज, है ना, 3 लाख के 44 पूरे ही हमें मिल गए, ठीक है। तो मतलब एरियर्स में कुछ भी नहीं, एरियर्स में कुछ भी नहीं आएगा कि हमें कंप्लीट पैसे मिल गए,
बात आ रही है समझ में? एरियर्स वाली एंट्री नहीं, ये अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए और पैसे मिले पूरा। फिर वैसे ही कॉल की बारी भी हम लोग करते हैं कि उसमें पहले पैसे मंगवाए फाइनल कॉल के, कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये प्रीमियम के भी पैसे मंगवाए ना हमने, कितने मंगवाए उसमें? तो 42 रुपीज मंगवाए, जिसमें 40 रुपीज का प्रीमियम था। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में तो पूरे ही लिखेंगे कि 3 लाख के 42 रुपीज, 3 लाख के 42 पूरे ही हमने मंगवाए हैं। जहां कैपिटल में लिखेंगे जितनी मेन कॉल की अमाउंट है उसमें 3 लाख के 2 रुपीज, 2 रुपए का वो, और बाकी प्रीमियम में 40 रुपए के 3 लाख के 40 रुपीज, बराबर ना? प्रीमियम में वो होगा। तो ये पहले कॉल के पैसे मंगवाए ना, अरे बात ध्यान कि भाई 42 मंगवाए, उसमें 2 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर किए, बाकी 40 रुपए प्रीमियम में। फिर उसके बाद कॉल के पैसे मिले हमें, कॉल के पैसे मिले वो एंट्री करते हैं। तो कॉल के पैसे मिले बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, उसमें क्या पूरी अमाउंट मिली है? नहीं। अब यहाँ पे कि वो 2000 शेयर विशाल ने नहीं दिए, उसके पैसे नहीं दिए, तो उसके लिए अब एंट्री करते हैं कि हमने मंगवाए थे 3 लाख के 42 रुपीज, 3 लाख के 42 रुपीज मंगवाए थे, लेकिन उसमें से माइनस 2000 शेयर्स के 42 रुपीज के उतने पैसे नहीं मिले। मंगवाए थे 3 लाख के 42 पर माइनस 2000 के 42 रुपीज उतने नहीं मिले हैं, बराबर ना? ये माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? ये नोट करना है, अलॉटमेंट में पूरे मिल गए थे तो ये कोई माइनस नहीं, कोई एरियर्स की एंट्री नहीं। यहाँ कॉल में जो नहीं मिले वो माइनस, और जितने नहीं मिले उसे कॉल्स इन एरियर्स में लिखते हैं। उसे यहाँ लिखते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कि जहां कॉल्स इन एरियर्स में कितने आ जाएंगे? तो 2000 के 42 रुपीज, बराबर ना? 2000 के 42, हाँ 42 रुपीज उसमें, कि भाई क्योंकि मंगवाए तो हमने पूरे ही थे ना 42, पूरे ही नहीं मिले, पूरे ही एरियर में लिखने पड़ेंगे। अरे बात समझ में? तो ये ध्यान देना भाई। ये देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल उसकी एंट्री हो गई, और आखिरी में उसका फॉर फीचर किया जाए। जो 2000 शेयर के पैसे नहीं दिए तो फॉर फीचर करके दूसरे को री इश्यू कर दिया, बराबर? तो अब अगर हम फॉर फीचर की एंट्री करें तो कैसे एंट्री करेंगे? यहाँ पे वो लिखी हुई है कि पहली एंट्री आती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके साथ यहाँ प्रीमियम भी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। भाई जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, कैपिटल क्रेडिट में आता है तो प्रीमियम भी क्रेडिट में, कैपिटल डेबिट में है तो प्रीमियम भी डेबिट में, जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, बराबर? तो और प्रीमियम में लिखते हैं जो नॉट रिसीव्ड प्रीमियम हो, कल रूल्स में लिखवाया था, जो प्रीमियम के पैसे ना मिले हो उसकी अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर जितने पैसे मिले, और उसके बाद जिसके नहीं मिले। तो नहीं मिले तो उसमें अलॉटमेंट नहीं था, सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले। मतलब एंट्री होगी कि टू शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के तो पूरे मिल गए थे ना, तो वो थोड़ी लिखेंगे बाकी में, ठीक है? तो ये एंट्री नोट करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर फाइनल कॉल, बरोबर? तो अब इनमें अमाउंट लिखें कि जैसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में तो लिखते हैं हमेशा फेस वैल्यू, कोई प्रीमियम नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू में कितनी फेस वैल्यू है? 10 रुपए की, 10 रुपए का ही शेयर है हमारा, बाकी 150 रुपए तो प्रीमियम, वो तो अलग चीज है। यहाँ कैपिटल में फेस वैल्यू, तो 2000 शेयर की हमने 2000 शेयर ही जब्त किए हैं, यहाँ 3 लाख मत लिख देना। तो 2000 शेयर के 10 रुपए, यहाँ 3 लाख नहीं लिखना है, बराबर? तो 2000 के 10 रुपीज यहाँ पे लिखेंगे, बराबर? इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखते हैं नॉट रिसीव्ड प्रीमियम, जो प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हैं वही प्रीमियम यहाँ पे लिखना है। तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो प्रीमियम के पैसे मिल गए थे, वो नहीं लिखना है। कॉल के वक्त जो 40 रुपए का प्रीमियम था वो प्रीमियम के पैसे हमें नहीं मिले, तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में वो 40 रुपए ही लिखने हैं कि 2000 के 40 रुपए, बराबर? ये चीज नोट करना भाई कि सिक्योरिटी प्रीमियम में नॉट रिसीव्ड प्रीमियम ही लिखा जाता है हमेशा, बराबर ना? ये चीज ध्यान देना। उसके बाद शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में जितनी अमाउंट हमें मिली,
लेकिन कल रूल्स लिखवाए थे कि फॉर फीचर में रिसीव्ड अमाउंट विदाउट प्रीमियम, रिसीव्ड अमाउंट है लेकिन विदाउट प्रीमियम, बिना प्रीमियम की वहां पे अमाउंट लिखनी है। तो रिसीव्ड अमाउंट विदाउट प्रीमियम वो कैसे होगा शेयर फॉर फीचर में? तो उसमें जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे मिले ना वो बिना प्रीमियम के गिनो। तो एप्लीकेशन के वक्त बिना प्रीमियम हमें 4 रुपए मिले थे, बराबर ना, 70 रुपए तो प्रीमियम में डाले थे, तो 4 रुपए, और अलॉटमेंट के वक्त भी बिना प्रीमियम 4 रुपए थे, मतलब टोटल 8 रुपए हमें मिले हैं। तो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर में लिखेंगे 2000 के 8 रुपीज, ठीक है, रिसीव्ड अमाउंट विदाउट प्रीमियम। और शेयर फाइनल कॉल जिसके नहीं मिले उसमें लिखते हैं विथ प्रीमियम, नॉट रिसीव्ड अमाउंट विथ प्रीमियम। मतलब यहां लिखा जाता है हमारा 2000 के कितने रुपीस, तो 2000 के 42 रुपीस। फाइनल कॉल में पूरे 42 हमने मंगवाए थे ना, वो नहीं मिले हमें। अरे बात ध्यान है, तो ये एंट्री हुई ना हमारी क्लियर, है ना, ये फॉर फीचर की एंट्री। अब इसको री इश्यू करना है, तो री इश्यू करना है, तो यहाँ री इश्यू कैसा है, मैंने वो रफ कर दिया था पहले एंट्री, कि री इश्यू यहाँ पे कैसे विथ प्रीमियम है। देखो यहाँ दिया हुआ है कि भाई वो विशाल के शेयर अवनी को 80 रुपीज शेयर के हिसाब से दे दिया, तो शेयर की वैल्यू 10 रुपए ही है, 70 रुपए ज्यादा देकर हमने उसको दिए है, तो प्रीमियम पे हो गया ना वो तो अमाउंट। बात समझ में आ रही है, बराबर ना, विथ प्रीमियम। यहाँ वो 150 मत गिनना कि पहले 10 और 150 मतलब 160 का शेयर था, उसको 80 रुपए में दिया है तो 80 रुपए का डिस्काउंट दिया। नहीं भाई, प्रीमियम ही है, तो प्रीमियम तो जितना एक्स्ट्रा मिले वो ठीक है, मेन फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए तो डिस्काउंट होता है। 10 रुपए से कम गया तो डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा तो सब हमारा प्रीमियम है। तो रीइश्यू प्रीमियम पे हुआ है, तो प्रीमियम के हिसाब से एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम की एंट्री ये होती है कि बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जहां बैंक में लिखते हैं जितने पैसे मिले, कितने में, 80 रुपए में री इश्यू किया ना, तो बैंक में लिखे जाते हैं हमारे 2000 के 80 रुपीज, बराबर। 2000 के 80 रुपीज वहां पे लिखेंगे कि 16,000 वहां पे मिले हमें। शेयर कैपिटल में लिखते हैं फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जो हमारी 10 रुपए की ही है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2000 के 10 रुपीज, बराबर ना, सॉरी वहां पे 1,60,000 ना, सॉरी 1,60,000, उसमें से शेयर कैपिटल में 10 रुपीज मतलब 20,000 रुपीज होगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में बाकी के, तो 10 से ऊपर कितने मिले, 70 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2000 के 70 रुपीज, वो प्रीमियम में, बराबर। ध्यान देना भाई कि ये प्रीमियम की एंट्री हुई। और आखिरी में जो हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो कितना हमने फॉर फीचर किया था कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, हमने फॉर फीचर किया था यहाँ पे कितना, तो 2000 के 8 रुपीज, 16,000 हमने फॉर फीचर किया था, है ना। 16,000 उसका यूज तो हुआ नहीं, फॉर फीचर का यूज डिस्काउंट में करते हैं, पर डिस्काउंट में यूज तो हुआ नहीं, तो ये पूरे ही पैसे रिजर्व में जाएंगे हमारे, ठीक है, पूरा ही रिजर्व में। जो 16,000 फॉर फीचर किया वो पूरे ही यहाँ रिजर्व में, कि ये हमारा रिजर्व 16,000 का। बात आ रही है समझ में? अब पॉइंट क्लियर हुआ ये, अच्छी तरह से नोट कर लो भाई कि विथ प्रीमियम हो तो हमें फॉर फीचर कैसे करना है, ठीक है। 12 वाला इलस्ट्रेशन नोट कर लो और सुनो, 12th वाला इलस्ट्रेशन किया ना, अब 13th वाला इलस्ट्रेशन आप ट्राई करो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 13th वाला इलस्ट्रेशन आप ट्राई करो, हो जाएगा। 14th वाला इलस्ट्रेशन में अभी करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ये 12th वाला था, 13 आप ट्राई करो, हो जाएगा उसमें। फिर भी कोई डाउट आता हो कि सर ये पॉइंट नहीं ध्यान आया, तो मुझे कमेंट में रखो, ठीक है ना, कमेंट में लिखो वहां पर कि भाई ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया। तो अभी मैं पहले 14th वाला समझा रहा हूँ, बराबर, नोट कर लेना भाई अच्छी तरह से इसे। देखो अब जैसे 14th वाला इलस्ट्रेशन, 14th वाला इलस्ट्रेशन ध्यान से समझना, इसमें एक आध पॉइंट है ट्विस्ट करके दिया हुआ है, तो कहीं गलत एंट्री ना हो जाए वो समझना, इसलिए 14 समझा रहा हूँ। 13 वाला बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, आप लोग ट्राई करना, हो जाएगा उसमें। 14th वाला समझो अब, इसमें दिया हुआ है कि दीपक लिमिटेड इश्यू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25, 10 रुपए पे 25 रुपए का प्रीमियम है, और अमाउंट ऐसे मंगवाई है, एप्लीकेशन पे 13 रुपीज जिसमें प्रीमियम 10 रुपीज का है, अलॉटमेंट पे 17 रुपीज प्रीमियम 15 का है, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, फाइनल कॉल पे 3 रुपीज, ऐसे मंगवाए हैं। सो एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर टोटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, 5,80,000 का जो है वो इक्विटी शेयर्स मिले हमें, सॉरी
5,80,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, जिसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट करके और रिफंड कर दिया उसको। फिर अब मेन पॉइंट है कि अनूप हु वाज अलॉटेड 4,000 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, हेंस शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। कि उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर जब्त कर लिए हमने। बराबर होता है ना कि भाई कल भी ऐसे शॉर्ट सम में हमने सीखा था कि भाई कितनी बार अलॉटमेंट कॉल कंपनी इंतजार ही नहीं करती कि भाई 20-25 दिन का उसने नहीं दिए पैसे, उसके शेयर जब्त कर दो, किसी और को दे देंगे हम। बराबर, तो बीच में ही यहाँ पर फॉर फीचर हो रहा है। और जब आधे में फॉर फीचर हो ना, उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त शेयर की फेस वैल्यू बदल जाती है। कल ये शॉर्ट सम में देखा था, जब आधे में फॉर फीचर हो जाए तो शेयर की फेस वैल्यू बदल जाती है। वही इस सम का मेन पॉइंट है। तो अनूप ने 4,000 शेयर के पैसे नहीं दिए तो अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉर फीचर कर दिया। एंड पूर्वी हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हेंस हर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। ये भी वही है कि उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए पूर्वी के, पूर्वी ने तो उसने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉर फीचर कर दिया, फाइनल कॉल की बारी ही नहीं आई है। एंड अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल ऑन रिमेनिंग शेयर वर रिसीव्ड इन फ्यूल। और फाइनल कॉल में जो बाकी के शेयर्स थे उसके पैसे मंगवाए, पूरे मिले हमें, तो इनकी जर्नल एंट्री करनी है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक तो आधे आधे में फॉर फीचर हो रहा है, और सेकंड थिंग क्वेश्चन में नोट करो खाली फॉर फीचर किया, री इश्यू किया ही नहीं उसको, खाली फॉर फीचर है, री इश्यू हुआ ही नहीं है उसमें, तो री इश्यू की एंट्री इसमें नहीं करनी। बराबर, इसलिए नोट करना कि कौन सी एंट्रीज करनी है कौन सी नहीं करनी है, समझना ध्यान से। तो चलो एक एक एंट्री पहले हम करते जाएं तो ध्यान में आता जाएगा। पहले एप्लीकेशन की बारी। एप्लीकेशन में तो जैसे बेसिक हम 3 एंट्री करते हैं। पहली एंट्री वही कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले, तो भाई कितने मिले हमें, तो 5,80,000 के 13 रुपीज, एप्लीकेशन के 13 रुपए मिले ना विथ प्रीमियम। तो यहाँ पे पूरे लिखेंगे 5,80,000 और उसके 13 रुपीज मिले हमें। बराबर, ये एप्लीकेशन में। फिर सेकेंड एंट्री जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी उसको रिफंड किया हमने, 80,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है ना, रिफंड किया। इसकी अपोजिट एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, इसको रिफंड किया। कितना रिफंड किया, तो 80,000 शेयर्स के 13 रुपीज हमने रिफंड किए। बराबर ना, 80,000 के 30 रुपीज हमने 13 रुपीज रिटर्न कर दिए, एक्स्ट्रा शेयर्स थे। और बाकी के शेयर्स उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जो रिमेनिंग शेयर्स है उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर ले हम लोग। तो बाकी के शेयर्स हमारे रहेंगे उसके लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ लिखेंगे कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम भी था ना भाई एप्लीकेशन के वक्त, तो वो प्रीमियम भी लिखेंगे। जहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में पूरे पैसे लिखेंगे 13 रुपए, विथ प्रीमियम था ना एप्लीकेशन के, और ट्रांसफर करेंगे हम 5 लाख, तो 5 लाख के 13 रुपीज होंगे। बराबर ना, 5,80,000 में से 80,000 रिफंड कर दिए, बाकी कैपिटल में हम 5 लाख शेयर्स डालेंगे। तो 5 लाख के 13 रुपीज यहाँ पे है ना, एप्लीकेशन में। शेयर कैपिटल में लिखेंगे जितनी वैल्यू होगी, देखो 13 में से 10 रुपए का प्रीमियम है, बाकी एप्लीकेशन की रियल वैल्यू 3 रुपीज, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 लाख के 3 रुपीज, के 3 रुपीज की वैल्यू, और प्रीमियम में लिखेंगे बाकी के 10 रुपीज, के 5 लाख के 10 रुपीज यहाँ पे। बराबर, ये एप्लीकेशन की एंट्री हमारी खत्म हुई। ओके ना, बेसिक एप्लीकेशन की एंट्रीज थी हमारी कि भाई पहले पैसे मिले, एक्स्ट्रा रिफंड कर दिए, बाकी का कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट की बारी। तो अलॉटमेंट में पहले तो पैसे मंगवाते हैं अलॉटमेंट के, बेसिक वही कि पहले पैसे मंगवाना। अलॉटमेंट के पैसे मंगवा रहे हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसे मंगवा रहे हैं, और प्रीमियम भी है इसमें, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बराबर, तो भाई कितने पैसे मंगवाए हमने, तो 17 रुपीज मंगवाए हैं, 5 लाख शेयर्स के 17 रुपीज हमने मंगवाए। तो उसकी एंट्री अलॉटमेंट में पूरे ही लिखेंगे कि 5 लाख के 17 रुपीज,
और जिसमें कैपिटल में लिखेंगे जितनी मेन अमाउंट है, 17 में से 15 प्रीमियम है, बाकी 2 रुपए का ही अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख के 2 रुपीज, ठीक है ना, कैपिटल में, और प्रीमियम में लिखेंगे बाकी 5 लाख के 15 रुपीज, बराबर। तो ये पहली एंट्री हुई कि हमने अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए। फिर दूसरी एंट्री इसकी होगी अलॉटमेंट की कि पैसे मिले, उसकी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर ना। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, भाई अलॉटमेंट के पैसे मिले तो क्या पूरे मिले? नहीं भाई, नहीं मिले पूरे। तो उसमें थे ना कि भाई अनूप के पास 4000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो उसके शेयर फॉर फीचर कर दिए। फॉर फीचर की एंट्री तो बाद में, पहले पैसे नहीं मिले वो तो एंट्री करेंगे ना, कि बैंक में उतनी कम अमाउंट लिखेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि हमने मंगवाए थे 5 लाख के 17 रुपीज, हमने मंगवाए थे 5 लाख के 17 रुपीज, लेकिन उसमें से माइनस 4000 शेयर है, तो 4000 शेयर्स के 17 रुपीज नहीं मिले, बराबर। तो ये माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बात आ रही है ध्यान? तो इसे जो है वो डिफरेंस करके लिखेंगे, और जो नहीं मिला उसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं कि उसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर्स में। पहले कॉल्स इन एरियर्स फिर फॉर फीचर, एरियर्स लिखा ही करो हमेशा। तो जो पैसे नहीं मिले उसे कॉल्स इन एरियर्स में लिखें कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई कितने नहीं मिले? तो हमें 4000 के 17 रुपीज, बराबर। और अब यहाँ एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी फॉर फीचर की भी, ठीक है ना, कि अलॉटमेंट के बाद कॉल की बारी नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं, उससे पहले ही उन्होंने फॉर फीचर कर दिया। हम जर्नल एंट्री करते थे कि अलॉटमेंट की 3 एंट्री हो गई कॉल्स इन एरियर्स तक, अब फर्स्ट कॉल की बारी, अब कॉल की बारी। पर नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि 4000 शेयर हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के बाद ही फॉर फीचर, खाली फॉर फीचर, उसको रीइश्यू की एंट्री नहीं है, नहीं लिखा हुआ है कि रीइश्यू किया है कि नहीं और कितने में किया है, बराबर। सिर्फ फॉर फीचर की, जो फॉर फीचर की 3 एंट्री आती है उसमें से पहली एंट्री करनी है। ये नोट करना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही एंट्री करें, एक्स्ट्रा नहीं। तो यहाँ पर फॉर फीचर की एंट्री करें तो उसके लिए लिखते हैं ना हम लोग कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले, प्रीमियम लिखते हैं जो पैसे ना मिले हो, तो वो लिखेंगे ना यहाँ पे अलॉटमेंट में नहीं मिले थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जितने पैसे मिले, और टू जो नहीं मिले, तो यहाँ तो अलॉटमेंट है, कॉल की तो बारी नहीं आई है, तो अलॉटमेंट के जो नहीं मिले जिसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। अब अमाउंट समझना मेन कि इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखते हैं फेस वैल्यू, कि 4000 शेयर हमने जब्त कर लिए उसकी फेस वैल्यू। पर भाई यहाँ फेस वैल्यू बदलती है कि फेस वैल्यू 10 रुपए नहीं लिखनी है हमें, ठीक है ना, ये अलॉटमेंट के बाद, ये कॉल की बारी तो अभी आई नहीं, तो अलॉटमेंट के बाद है तो फेस वैल्यू अलॉटमेंट तक की लिखनी है। कि देखो 10 रुपए में से कॉल के, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, फाइनल कॉल के 3 रुपए, वो तो अभी तक मंगवाया ही नहीं है, तो मतलब 5 रुपए तो अभी तक मंगवाए नहीं, मंगवाए अभी तक कितने हैं, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 5 रुपीज की, अभी तक हमने 5 रुपए ही मंगवाए हैं, तो यहाँ पर होंगे 4000 के 5 रुपीज ही, बरोबर। ये ध्यान देना कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 5 रुपए की होगी। अलॉटमेंट तक हमने कितने मंगवाए हैं, तो अलॉटमेंट तक 5 रुपए ही मंगवाए, कि एप्लीकेशन के 3 रुपए, 10 तो प्रीमियम था, और अलॉटमेंट के 2 रुपए, टोटल 5 रुपए मंगवाए, ठीक है। ध्यान देना फेस वैल्यू गलती से 10 रुपए ना लिख दो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू होगी 4000 के 5 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो नॉट रिसीव्ड प्रीमियम है, तो भाई देखो एप्लीकेशन का प्रीमियम तो मिल गया था 10 रुपए का, अलॉटमेंट का 15 रुपए का प्रीमियम उसने नहीं दिया, बराबर ना, 15 रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4000 के 15 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर यहाँ टू शेयर फॉर फीचर में जितनी अमाउंट मिली, तो सामने वाले ने एप्लीकेशन के दिए हैं, अलॉटमेंट के नहीं, और जो मिली वो विदाउट प्रीमियम लिखते हैं। ये सब छोटे छोटे रूल्स ध्यान देना। शेयर फॉर फीचर में रिसीव्ड अमाउंट विदाउट प्रीमियम, तो बिना प्रीमियम एप्लीकेशन के कितने मिले हैं 3 रुपए, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4000 के 3 रुपीज, बराबर। और शेयर अलॉटमेंट
तो शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा कि जितना हमें नहीं मिला विथ प्रीमियम, नॉट रिसीव्ड विथ प्रीमियम। तो विथ प्रीमियम हमें 17 रुपए नहीं मिले थे ना, वो 4000 के 17 रुपीज होंगे, बराबर। ये फॉर फीचर की एंट्री हो गई कि अलॉटमेंट की एंट्री थी हमारी 3, उसके बाद ही फॉर फीचर कर दिया और उसको री इश्यू नहीं किया यहीं पे। अब हम बारी शुरू करेंगे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की, बराबर ना। अब फर्स्ट कॉल हम शुरू करें तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी पहले पैसे मंगवाए, पैसे मंगवाए तो उसके लिए एंट्री करते हैं ना कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें नहीं है ना, फर्स्ट कॉल में थोड़ी प्रीमियम है, तो बस इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन फिर से वही लॉजिक ध्यान दो कि यहाँ पर हमने जो मंगवाए, कितने रुपए मंगवाए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मंगवाए हैं, तो पूरे 5 लाख के 2 रुपए नहीं आएंगे, बराबर। 5 लाख के 2 रुपए ऐसे मत लिख देना यहाँ पे चेंज ये होगा कि देखो भाई 5 लाख में से 4000 शेयर है ना कंपनी ने जब्त कर लिए, तो 4000 शेयर तो कंपनी के पास खुद ही पड़े हैं, तो उसके पैसे वो कहाँ से मंगवाएगी। पहली एंट्री करते हैं कि हमने पैसे मंगवाए, तो कहाँ से मंगवाए, ये 4000 शेयर तो जब्त किए हुए हैं, री इश्यू तो किया ही नहीं किसी को तो दिया ही नहीं पब्लिक को, कंपनी के पास खुद के पास पड़े, मालिक के पास, तो वो खुद से ही मंगवाएगा पैसे, नहीं ना भाई। तो ये चीज नोट करना है, इसलिए तो जब बीच में फॉर फीचर हो जाता है तो ये भी नोट करना पड़ता है कि यहाँ 4000 शेयर का फॉर फीचर हो गया था, तो उतने शेयर अब कंपनी के पास ही है, उसका री इश्यू नहीं हुआ। अगर री इश्यू हो जाता तो यहाँ पे पूरे ही 5 लाख लिखते हम कि 5 लाख शेयर पब्लिक के पास है, उससे पैसे मंगवा रहे हैं, पर उन 5 लाख में से 4 लाख शेयर तो कंपनी के पास ही पड़े हैं, तो खुद से थोड़ी पैसे मंगवाएगी। तो यहाँ पैसे कितने मंगवाए जाएंगे, 5 लाख में से 4000 हटा दो, तो बाकी 4,96,000 शेयर्स के 2 रुपीज मंगवाए हैं हमने, ठीक है। ये चीज नोट करना भाई, कितने मंगवाए, 4,96,000 के 2 रुपीज, बरोबर ना, 2 रुपए मंगवाए ना, हाँ, क्योंकि 4000 शेयर तो खुद के पास ही पड़े हैं, उसके पैसे कहां से मंगवाएंगे हम, क्लियर। तो ये चीज नोट करना है कि पहले कॉल के पैसे मंगवाए, फिर उसके पैसे मिले, कॉल के पैसे मिले तो उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बरोबर। ये तो भाई कितने मिले हमें कॉल के, सब मिले थे नहीं, तो अब इसमें दिया हुआ है कि भाई पूर्वी के पास 3000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो उसके शेयर भी फॉर फीचर कर दिए हमने, तो ये भी 3000 शेयर के नहीं मिले थे। मतलब कि यहाँ एंट्री होगी, हमने मंगवाई थे 4,96,000 के 2 रुपीज, लेकिन उसमें से माइनस 3000 शेयर्स के 2 रुपीज नहीं मिले, इसमें से और 3000 कम होंगे ना कि इतने पैसे नहीं मिले हमें, बराबर। और जो नहीं मिले तो उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स में, हाँ, जो ना मिले उसे एरियर्स में लिखें। तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद की एंट्री करें कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बराबर, कि जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि हमें 3000 शेयर के 2 रुपए नहीं मिले, बराबर ना, 2 रुपए प्रीमियम था नहीं इसमें, और ये जो पैसे नहीं मिले उसको हमने फॉर फीचर कर लिया, लिखा ना कि फर्स्ट कॉल के बाद ही, जैसे अलॉटमेंट के बाद फॉर फीचर की एंट्री की, अब फर्स्ट कॉल के बाद भी फॉर फीचर की एंट्री है कि उस वक्त भी तुरंत फॉर फीचर किया, मतलब यहाँ एंट्री आ जाएगी फॉर फीचर की फिर से कि भाई फिर से फॉर फीचर करना है कि अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे ना मिले हो तो, यहाँ तो खाली कॉल के पैसे नहीं मिले थे, उसमें प्रीमियम थोड़ी था, है ना, वो अलॉटमेंट के अलग हो गए 4, वो तो फॉर फीचर कर लिया, अपने पास ही है, उसका प्रीमियम अब नहीं गिनना है, कॉल के वक्त प्रीमियम के पैसे थे ही नहीं, बराबर ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रीमियम लिखा ही नहीं जाएगा, ध्यान देना, ये फॉर फीचर में था प्रीमियम, इसमें नहीं आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू यहां पे आ जाएगा क्या कि टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट एंड टू जिसके पैसे ना मिले, तो खाली कॉल के अलॉटमेंट थोड़ी, खाली कॉल के नहीं मिले तो उसके लिए लिखेंगे कि टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, बराबर ना। अलॉटमेंट का वो कैलकुलेशन अलग हो गया था, उसमें हो गया, यहाँ तो कॉल के लिए काम कर रहा है। ये जो 3000 शेयर है उसको जब्त कर रहा है, तो उसके लिए देखो तो उसने खाली कॉल के पैसे नहीं दिए, उसने अलॉटमेंट के तो दिए थे पैसे, बराबर ना। तो यहाँ खाली कॉल ही लिखेंगे, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे अमाउंट लिखे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल में समझो यहाँ भी फेस वैल्यू बदलेगी, क्योंकि आखिरी में नहीं, अभी तो फाइनल कॉल बाकी है, उससे पहले ही उन्होंने फॉर फीचर कर लिया। तो फाइनल कॉल के 3 रुपए हैं, वो 3 रुपए तो मंगवाया ही नहीं, उससे पहले फॉर फीचर हो गया। तो 10 में से 3 अगर हटा दो तो बाकी के 7 रुपए की फेस वैल्यू चल रही है हमारी, क्योंकि 3 रुपए तो अभी मंगवाना ही बाकी है हमारे, बराबर। तो 7 रुपए की फेस वैल्यू से गिनना है, मतलब यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें 3000 के 7 रुपीज लिखेंगे कि ये 3000 शेयर 7 रुपए के हिसाब से फॉर फीचर कर रहा है, बराबर। और शेयर फॉर फीचर, तो शेयर फॉर फीचर में जितने पैसे मिले, तो इस 3000 शेयर के उसने कॉल के पैसे नहीं दिए, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के तो दिए थे, उन दोनों के मिलाकर कितने हो जाएंगे, तो उन दोनों के मिलाकर हमारे हो जाएंगे 2 और 3 5 रुपए, 5 रुपए उसके हो जाएंगे ना, कि भाई 2 नहीं दिए, बाकी के 5 रुपए, मतलब 3000 के 5 रुपीज मिले हैं। जो मिले हैं उसमें प्रीमियम नहीं गिनते, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं, रिसीव्ड अमाउंट विदाउट प्रीमियम, तो विदाउट प्रीमियम इतने 5 रुपए, बराबर। और यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल जो नहीं मिले, तो हमें नहीं मिले थे 3000 के 2 रुपीज, वो नहीं मिले, बराबर। आई बात ध्यान, ये क्लियर हुआ हमारा, ये हुआ हमारा शेयर कैपिटल, उसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री, बराबर। फर्स्ट कॉल कंप्लीट हुआ, अब फाइनल कॉल, अब लास्ट हमारा फाइनल कॉल, कि भाई उसके पहले पैसे मंगवाए, फाइनल कॉल में तो पहले वही एंट्री ना, फॉर फीचर किया है, इसको भी री इश्यू नहीं किया है, तो खाली फॉर फीचर की ही एंट्री, री इश्यू के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। तो अब फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, भाई पहले पैसे मंगवाए, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर ना, प्रीमियम इसमें भी नहीं है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने मंगवाए हमने, तो भाई 3 रुपए मंगवाए हैं, और शेयर्स कितने, तो भाई 5 लाख के 4,96,000, दोनों नहीं, 4 लाख 9, देखो पहले 5 लाख थे, 5 लाख में से 4000 तो जब्त कर लिए, तो उतने कम हो गए। दूसरी बार में मंगवाया ही हमने 4,96,000 कि वो तो कंपनी के पास ही है, री इश्यू किया ही नहीं है, 4,96,000, उस 496 में भी 3000 शेयर के नहीं मिले थे, वो भी कंपनी ने जब्त कर लिए, तब वो भी कंपनी के पास ही पड़े हैं शेयर्स, बराबर ना। तो जो कंपनी के पास है उसके पैसे थोड़ी मंगवाएगी, तो अभी कंपनी कितना मंगवाएगी, तो अब 4,93,000 के 3 रुपीज मंगवाएंगे भाई, ध्यान देना। 5 लाख में से 4000 शेयर भी जब्त कर लिए, उसके बाद 3000 और जब्त कर लिए हमने, तो अब बचे ही 4,90,000 के 3 रुपीज, इतने मंगवाए, बराबर। इसलिए देखो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल ऑन रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स के फाइनल कॉल के पैसे मंगवाए हैं, जितने जब्त कर लिए उसके अलावा, और फिर उसके पैसे मिले, लास्ट एंट्री के पैसे मिले, तो एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कि भाई कितने मिले, तो पूरे मिले, यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि रिसीव्ड इन फुल, जो बाकी के थे ना 4,93,000 पूरे मिले, कोई एरियर्स नहीं, कोई फॉर फीचर नहीं, कि लास्ट के पूरे पैसे मिले, मतलब पूरे ही लिखेंगे, 4,93,000 के 3 रुपीज कंप्लीट मिले हमें। अरे बात ध्यान, पॉइंट समझ रहे हो। अब ये सम कंप्लीट हुआ, अब री इश्यू इसका नहीं है, अगर री इश्यू होता तो इनकी और एंट्री करते, पर ऐसा कुछ इसमें पूछा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 14th वाला इलस्ट्रेशन नोट करना भाई, कि कभी अगर ऐसे जो पूछा हुआ आधे आधे में भी एंट्री करनी है, तो वो एंट्री करनी पड़ेगी, उसे नोट करना आप, क्लियर। तो चलो अच्छी तरह से देख लो 14th वाला क्वेश्चन, 13th वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो खुद। तो अब 15th क्वेश्चन से हम लोग कल से शुरू करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।